एक गोरिल्ला के हाथ में एक रंग वाली पेंसिल थी। उसने शीशे पर बैठे कीड़े को ध्यान से देखा और अचानक कागज पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। चिड़ियाघर का रखवाला उसकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों पर हंस पड़ा, लेकिन वहीं खड़ी एक नन्ही बच्ची ने पहचान लिया। अरे ये तो कीड़ा है। गोरिल्ला को पहली बार किसी ने समझा और वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने एक गाजर बनाई और बगल वाले पिंजरे में मौजूद हाथी के बच्चे को दिखाई। नन्हा हाथी उछल पड़ा। बच्ची ने ये चित्र सर्कस के मालिक को दिखाया। मालिक तो मानो हैरान रह गया। ये गोरिल्ला सच में पेंटिंग करता है? ये तो सोने की खान है। तुरंत रातों रात विज्ञापन छपवाए गए कि गोरिल्ला पेंटिंग करेगा। अगले ही दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मंच पर आते ही गोरिल्ला ने क्रेयॉन फेंक दिया। मालिक गुस्से से चिल्लाया, तू पेंट क्यों नहीं कर रहा? गोरिल्ला बस जिद्दी नजरों से उसे देखता रहा। असल में मंच पर खड़े खड़े उसे एहसास हुआ कि ये शोहरत बस एक कैद है। जिंदगी भर कैद रहना उसे मंजूर नहीं। तभी उसने योजना बनाई। पहले कुत्ते को शरारत करने भेजा ताकि रखवाला भटक जाए। मौका मिलते ही गोरिल्ला ने झूठ मूठ सोने का नाटक किया। रखवाला कुत्ते पर झल्लाता हुआ अंदर आया। तभी गोरिल्ला पीछे से कूद पड़ा। रखवाला बेहोश हो गया। उसने पिंजरे का ताला बंद किया और बाकी जानवरों को भी आजाद कर दिया। सब मिलकर शीशे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल पड़े, पर खुले आसमान और घास देखकर वो थोड़ा घबरा गए। गोरिल्ला उन्हें पास के जंगल जैसे पेड़ों के बीच ले गया। सभी को लगा कि आखिरकार जंगल लौट आए। मिट्टी की खुशबू, हरी घास, यही तो आजादी का स्वाद था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े सामने चमकदार लाइटें दिखी। असल में वो जंगल नहीं, एक पार्क था। तभी मालिक पीछा करते हुए पहुंच गया। गोरिल्ला समझ गया कि अकेले वो जंगल नहीं पहुंच सकते। तभी उसकी नजर उस बच्ची के दिए हुए रंगों पर पड़ी। शाम का शो शुरू हुआ, पर इस बार जब पर्दा उठा तो सब दंग रह गए। गोरिल्ला ने जंगल का चित्र बनाया। हरी भरी पेड़, आजादी का आकाश, वही जीवन जिसकी उसे चाह थी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। बच्ची को अचानक याद आया कि उसने गोरिल्ला से कहा था, अगर दिल से जो चाहो उसे बनाओ तो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और गोरिल्ला ने सचमुच आजादी का चित्र उकेर दिया था। बात मीडिया तक पहुंची। रिपोर्टर ने खबर छापी। लोग गोरिल्ला के पक्ष में उतर आए। हर जगह विरोध शुरू हो गया। जानवरों को आजाद करो के नारों के बीच गोरिल्ला ने पहली बार मुस्कुराया। आखिरकार मालिक को सर्कस बंद करना पड़ा। जानवरों को एक एक कर उनके असली घर भेजा गया और गोरिल्ला वो आखिरकार असली जंगल में लौट आया। वहाँ उसने अपने जैसे और गोरिल्लाओं को देखा। सामने का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने चित्र में बनाया था। जैसे ही गॉडजिला ने अपने विशाल पंजे को पानी के अंदर डाला, तभी जो विशाल अजगर जो अपने आप को शक्तिशाली समझता था, वह अचानक उसके पंजे में आ गया। फिर गॉडजिला ने उसे बाहर खींच लिया। दरअसल केवल 2 मिनट पहले एक छोटा डायनासोर पानी पी रहा था। फिर अगले ही पल उसे पानी के अंदर छिपे अजगर ने निगल लिया और इस दृश्य को दूर खड़े गॉडजिला ने देख लिया। और धरती की रक्षक के रूप में वह इस तरह का अत्याचार कैसे सहन कर सकता था। इसलिए वह तुरंत उस झील के पास आया और पल भर में अपना पहाड़ जैसा हाथ पानी में घुसा दिया और उसकी उंगलियों के बीच वह अजगर था। इसके बाद गॉडजिला ने उसे बाहर निकाला। फिर अजगर को 2 टुकड़ों में करने का निर्णय लिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से उस अजगर के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद गॉडजिला जोश में आकर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जमीन के नीचे रह रहे किंग कॉन्ग को सुनाई देने लगी। गॉडजिला की आवाज सुनकर किंग कॉन्ग पूरे उलझन में आ गया। तभी जब वह गुफा के अंदर लौट रहा था तो गलत इंसानी मशीनें जमीन के अंदर की ऊर्जा को चुरा रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जमीन के ऊपर रह रहा गॉडजिला भी उस चुरा रहे ऊर्जा को महसूस कर रहा था। गुस्से में आकर गॉडजिला ने अपने मुंह के परमाणु ऊर्जा से जमीन के अंदर के भूस्थल को भेद दिया। हालांकि गलती से चोरों पर यह सटीक हमला किंग कॉन्ग के घर को बर्बाद कर दिया, जिससे कुछ ही देर में उसका सिंहासन और दीवार पूरी तरह गिरने लगी। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा और बढ़ गया। उसने धरती के केंद्र की युद्ध ऊर्जा वाली कुल्हाड़ी उठाई और नीचे की गहराई में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में वह किंग कॉन्ग सतह पर पहुंच गया। दरअसल अपनी पुरानी दुश्मनी को याद करके किंग कॉन्ग भी दहाड़ने लगा और तुरंत ही उस पर हमला कर दिया।